नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। इस एटीट्यूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं वैभव। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही में अपनी तैयारी भी करते रहे होंगे। और आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जीके, यानी कि जनरल नॉलेज कह सकते हैं उसे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम जानेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें नहीं भूलना चाहिए। और एक सीरीज़ हम कर रहे हैं, जब तक पेपर है तब तक आपको डेली अपडेट कराते चल रहे हैं। एक साथ नहीं बताएंगे सभी क्वेश्चंस ताकि आप भी भूल जाएंगे। डेली आप प्रैक्टिस करिए। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन पर, ऐप का स्टैटिट्यूड का डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको क्विज मिलेगी, डेली क्विज होगी, डेली एक वीडियो है, डेली एक पीडीएफ है, नोट्स हैं, इतना सब कुछ है कि ताकि आप जब जाएं एग्जाम में तो हाँ, आप जीके तो अच्छे से करके जाएं, ये हमारा उद्देश्य है। तो पहला क्वेश्चन हम जानेंगे, जापान पे परमाणु बम कब गिराया गया था? तो इसका बहुत ही आसान उत्तर है 1945 में गिराया गया था। आसान है, लेकिन ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो आसान तो लगते हैं, बाद में जब पेपर में आते हैं तो कन्फ्यूजन होता है। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ईजी भी करेंगे, कठिन भी करेंगे, मीडियम भी करेंगे, सभी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन का स्टैटिट्यूड का, उसे डाउनलोड करिए और ऐप पर जाकर आप वहाँ पर पढ़िए, डाउनलोड करिए पीडीएफ को, साथ ही में क्विज भी दीजिए और ये देखिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर है सतलज। देखिए, कई बार क्या होता है एग्जाम में घुमा के भी वो पूछ सकता है, या तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि सतलज नदी पर कौन सा बांध है, या सिंपल ये पूछ सकता है कि भांगड़ नागल बांध किस नदी पर है। तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए इधर उधर हो, आप ध्यान रखें, तो आपको रखना है याद कि भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर है। तो इसका उत्तर है सतलज। अगला क्वेश्चन, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है कि धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है। तो उसका उत्तर है हॉकी। अब जैसे अभी हमने ऊपर जाना, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि आपको एक दे दीजिए कि हॉकी के किस खेल से संबंधित, मतलब जो प्लेयर्स के आपको नाम दे दे, जो चार आपके होंगे उनमें से, कि इनमें से कौन हॉकी से संबंधित हैं खेल से। तो अगर धनराज पिल्ले दिखता है तो आप बिल्कुल उस पर टिक करिएगा, अगर और भी दिखते हैं तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूएनओ और इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? आप सभी जानते हैं कि यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उसमें कई देश सदस्य हैं, लेकिन उसमें परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं। तो उनमें कौन कौन है आपको शायद पता नहीं हो, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, एक तो अमेरिका है, चीन है एशिया से हमारे, और साथ में फ्रांस है, और यूके जिसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो ये चार हो गए। एक मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे पता है, लेकिन अब आप बताएंगे मुझे कि लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में बताइए, या लिंक जब आप पीडीएफ खोलेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये मैं कोशिश करूँगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में बताइए कि कौन है 5 मेंबर। मैंने आपको 4 बता दिए, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, और यूनाइटेड किंगडम हो गया। अब एक आपको बताना है कि कौन है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु सभ्यता के स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका उत्तर है हड़प्पा। देखिए, सिंधु सभ्यता अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमने उसके ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं। आप देखिए, प्रागैतिहासिक काल है, उसके ऊपर बना चुके हैं, और हम अभी डेली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं पहले जनरल नॉलेज आपकी करा दें तो ज़्यादा मजबूत रहेगा, क्वेश्चन से याद करा दें। बाकी तो आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको हिस्ट्री की फ्री क्लासेस मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि हम क्या करते हैं कि विजुअल में तो याद करते हैं आप, उसके साथ हम उस वीडियो के पीडीएफ भी देते हैं, साथ में क्विज भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, ताकि आप बिल्कुल भी उस टॉपिक को ना भूलें। तो आप अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना चाहते हैं तो लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, मैं कह दूंगा टीम से कि आपको आई बटन पर भी उपलब्ध करा दे, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो ये मराठों द्वारा लिया जाता था, एक कर होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? हाँ, अब कई लोग क्या होता है कि मैंने एक दोस्त से मुझे याद आ रही है, मैंने उससे पूछा कि भाई मुगल बादशाहों का सही क्रम बताओ। तो उसने बताया बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां और औरंगजेब। बोला यही होते हैं। मैंने कहा नहीं, तो गलत है बिल्कुल। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो आप भी गलत है, क्योंकि आपसे अगर कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है, तो इनके बाद भी तो कई हुए हैं ना। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है। आप ये देख रहे हैं ना डिस्प्ले पर, कितने ज़्यादा नाम दिख रहे हैं आपको, और इनको हमें याद करना चाहिए। तो बाबर,
हुमायूं। देखिए सबसे पहले कौन आया, बाबर। मेरे साथ गिनते चलिए, याद करते रहिए, बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। ध्यान से याद करते चलिए, पहला कौन है, बाबर, हुमायूं, उसके बाद शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। ये शेर शाह सूरी वो नहीं है, अभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि शेर शाह सूरी तो वो तो नहीं जिसने हुमायूं को हराया था, नहीं नहीं भाई ये वो नहीं है, ये दूसरे हैं। बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, फिर हुमायूं है, ठीक है। वो हुमायूं नहीं है जो बाबर का पुत्र था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि विजुअल से आप याद तो करेंगे, उतने लिए भूलते भी हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड करिए, लिंक दे देते हैं हम ऐप का, वहाँ पर आप चले जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगी। नहीं तो एक नंबर भी दिया है, व्हाट्सअप नंबर, आप वहाँ पे हाई लिख के भेजेंगे तो हम आपको ज्वाइन कर लेंगे ग्रुप में, जहाँ पर और भी साथी हैं। वहाँ पर और भी कुछ इसके अलावा भी कुछ पीडीएफ या कुछ नोट्स मिल जाएंगे आपको, तो अच्छा ही है आपके लिए। तो हम याद करते हैं, बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, अकबर ए आज़म। अब ये अकबर है, ठीक है, अकबर ए आज़म उसका पूरा नाम था। जहांगीर, उसके बाद शाहजहां ए आज़म, ठीक है, कौन है ये, शाहजहां है। जहांगीर का पुत्र कौन था, शाहजहां। फिर उसके बाद आलमगीर, ठीक है, आलमगीर के बाद कौन था, बहादुर शाह। अभी देखिए औरंगजेब नहीं आए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखशियार, रफ़ी उल दर्जत, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो ये सही क्रम है जो मुग़ल बादशाहों का है। मैं आपसे चाहूँगा, मैं फिर से बोलूँगा तो आप भूल जाएंगे, इसलिए पीडीएफ डाउनलोड करिए या फिर क्विज पार्टिसिपेट करिए या ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको आसान भाषा में पता चल जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अभी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कहेंगे कि इन्हें समय ना पता हो, तो मैं एक समय निश्चित कर देता हूँ। आप इसकी वीडियो सुबह 11 बजे आपको मिल जाया करेगी, जो डेली आएगी। जब तक आपका पेपर होगा आरआरबी एनटीपीसी का, तब तक जीके की हर दिन एक वीडियो अपलोड करेंगे, या आपको सुबह 11 बजे मिल जाया करेगी। तो आप आगे देख लीजिएगा। बाकी आप ग्रुप में जुड़े आएंगे तो आपको तो वहाँ पे तो मिल ही जाएगा, या फिर आप ऐप जब डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन का एक फीड है, पैसा नहीं देना आपको, बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर जैसी वीडियो या कुछ भी अपलोड होगा तो आपको मिल जाएगी। बाकी चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। मेरा मानना ये है कि जीके के ऐसे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मल आते ही रहते हैं, वो तो कम से कम ना भूलें। तो बड़ा दुख होगा ना कि आप ये क्वेश्चन मुझे पता था और फिर मैं कर भी नहीं पाया। इसलिए मेरा ये उद्देश्य है कि आपको पहले हम वीडियो में दिखाएं, उसके बाद उसके नोट्स दें, फिर क्विज दें और क्वेश्चंस दें, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो 8वां क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका उत्तर है विनोबा भावे ने किया था। 9वां क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? अब देखिए वही है ना, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़े होते तो आपको ये आंसर पता होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको नहीं पता, हो सकता है आपको पता हो, लेकिन याद करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो आप ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। जो लोग हिस्ट्री को सही से नहीं पढ़े हैं उनसे मैं कहूँगा एक बार सही से पढ़िए। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको फ्री वीडियोस, फ्री लेक्चर्स, फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ, फ्री आपको क्विज करा रहे हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टडीट्यूड की एप्लीकेशन को ज़रूर से डाउनलोड कीजिए। कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर से, बिल्कुल सेफ़ है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी? तो लॉर्ड मैकाले ने की। जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, उदय शंकर किससे संबंधित हैं? तो नृत्य से हैं। ये भी पूछ सकता है कि नृत्य से इनमें से कौन संबंधित हैं, जो ऑप्शन दिए गए होंगे। तो उदय शंकर का अगर आपको नाम वहाँ मिलता है तो बिल्कुल भी किसी भी चिंता के बिना आप इस पर टिक लगा सकते हैं नृत्य पे। तो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 12वां क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। अब आपको लग रहा होगा ना थोड़ा लेवल हाई होता जा रहा है, हाँ बिल्कुल होता जा रहा है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जब एक अलग पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे इसकी तो वहाँ आप ध्यान से पढ़ेगा, लेकिन जिला परिषद सबसे क्या होता है, सर्वोच्च स्थान पर होता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में। इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो हम बाद में बनाएंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो इसका उत्तर है करवती। बहुत सही बात। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक पुस्तक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक पुस्तक है, उसके कौन मतलब किसने लिखी है? तो हम कहें तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। जिनको नहीं पता हो, पता तो हो गई,
लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और इन्हीं की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो आपको बताना है कि किसको सबसे पहले, यानी कि भारत के कौन से नागरिक थे जिन्हें सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारे जनगणमन यानी कि राष्ट्रीय गान की भी रचना की है। क्या आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बांग्लादेश की भी उन्होंने जो राष्ट्रीय गान है उसकी भी रचना की है। और अब आपके लिए क्वेश्चन, आपको बताना है भारत की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? ये आप कहाँ देंगे? डिस्क्रिप्शन में। तो इसका उत्तर नहीं देंगे हम, आपको देना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कि भारत की प्रथम महिला कौन थी। देखिए कुछ क्वेश्चन है ना जो आ सकते हैं, जरूरी तो ना आपसे ये पूछेगा प्रथम भारतीय कौन थे, ये भी तो पूछ सकता है प्रथम महिला कौन थी। तो उसको भी आप याद करते चलिए, और जिसको पता हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम आपका कमेंट क्यों कर देंगे, वहाँ से और लोगों को भी पता चल जाएगा। तो दूसरों की हेल्प करने के लिए तो कमेंट कर ही दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? आपको बताना है द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक, यानी कि गुरु के लिए दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित है, कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है। ये भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में निम्न स्थान कहाँ पर है, तो ये आपको ऑप्शन में खजुराहो मिल जाता है, तो उस पर टिक कर लीजिएगा। तो ध्यान से पढ़ते चलिए और क्विज जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है? बहुत से हमारे दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं मिलिट्री की या फिर एनडीए का एग्जाम देते हैं, उनको तो ये बिल्कुल पता होगा। तो इसका सही उत्तर है देहरादून। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है? देहरादून में है। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है। वीडियो लंबी होगी लेकिन मैं आपको उसके साथ लिमिटेड और भी क्वेश्चंस बताते जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो आपको लंबी दिख रही होगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय आधारित है किस पे? 82 डिग्री और 30 पूर्व देशांतर पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? आपको बताना है कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। तो इसका कोई भी डाउट नहीं है, और इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है? पूर्वी भाग पर। एक क्वेश्चन और है, भारत में सबसे पहले सूरज कौन से राज्य में निकलता है? तो उसका उत्तर भी आप मुझे बताएंगे डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? माफ कीजिएगा, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो इसका उत्तर क्या है? चीन। ठीक है। हमारा जो 23वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो कई परत हैं, अब इसके ऊपर भी ज्योग्राफी का पार्ट है, हम ज्योग्राफी की क्लास लाएंगे तो अच्छे से आपको बताएंगे। तो लेकिन अभी तो आपको पेपर देना है तो हम आपको याद करा देते हैं। तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना में वैजयंत नाम है, किसका है? यह एक टैंक है। अगला क्वेश्चन और हमारी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय यात्री फायान किसके काल में भारत आए थे? तो एक कोई राजा हुए थे, उनके काल में आए थे ये। तो इसका सही उत्तर है विक्रमादित्य। तो चीनी यात्री फायान थे, वो विक्रमादित्य के काल में आए थे। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो हमने आज कराए हैं। 25 फिर लेकर आपसे हाजिर होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मत छोड़िए। 10 मिनट आप मेरे लिए निकाल लीजिए, बल्कि मेरे लिए नहीं अपने लिए निकाल लीजिए। 10 मिनट पूरे दिन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें करते रहें, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको डेली करा रहा हूँ, साथ ही मैं कल भी लेके आऊँगा। 11 बजे टाइम है, याद रखिएगा। स्टडीट्यूड की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे क्विज पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि क्विज को पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको याद होगा। ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हाई लिख दीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप में हम आपको ज्वाइन कर लेंगे, नीचे नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, और भी कोई अगर आपकी कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि कहीं उनसे छूट ना जाए। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का। जय हिंद, वंदे मातरम।